सारे भाइयों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप लोग को यूट्यूब चैनल यूथ आइकन करियर एकेडमी में आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैं आप लोग को बताया था बीएसएफ ट्रेड्समैन की जितना सारे टेक्निकल ट्रेड्स है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाए और उसका ट्रेड क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है। तो मैं आज आप लोग के लिए बताऊँगा आप लोग को जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है। आज हमें आप लोग को बताने वाला हूँ जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है, कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है और माली है। जितना सारे नॉन टेक्निकल ट्रेड है उसकी मैं आज बताऊंगा आप लोग को ट्रेड सर्टिफिकेट का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लाए। सबसे बड़ी चीज़ ये, जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 3 साल हो तो वो सही है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप लोग बनाओगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ को आप लोग ध्यान देना है और फर्जरी करने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप फर्जरी करेंगे या डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे, जब वेरिफिकेशन होगा नौकरी होने के बाद भी आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऐसा चीज़ है, आप लोग यदि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट देते हो तो ये बड़ा सरकारी कर्मचारी के लिए सही नहीं होता है। तो आप लोग के लिए नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ को ध्यान देना है। और जहाँ से आप लोग काम करते हो और जहाँ से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हो, आप लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं से आप लोग, कहीं बार्बर हो, कुक हो, वाटर कैरियर हो, कहीं से भी आप लोग ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हो, किसके लिए सबसे बढ़िया आईएसओ वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। और वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो चीज़ रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बारे में नेट से निकालने से आ जाता है। यदि कोई गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड नहीं होता है तो फिर दोस्तों क्या दिक्कत हो जानते हो। सपोज एक होटल से आप लोग मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिए हो तो वो होटल बंद हो गया, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, तो आपका वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो फर्जरी में मान्य हो जाएगा। तो इसीलिए यदि वो पहले से रजिस्टर्ड होगा तो आप लोग को फायदेमंद रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो भाइयों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कुक और वाटर कैरियर। दोस्तों आप कुछ भाइयों ने बोल रहे हैं सर हम क्या वाटर कैरियर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे है। मैं आप लोग बताता हूँ, जो वाटर कैरियर है वो फौज में मान्य है। क्योंकि दोस्तों वाटर कैरियर जो है जल वाहक, वो पहले से जब पानी की दिक्कत था वहाँ से जल वाहक की भर्ती किया जाता। आजकल जल विभाग का काम क्या हो गया है, वो कुक के साथ काम करता है, ठीक है, उसको भी कुक जैसा काम करना पड़ता है, बिल्कुल कुक ही। तो आप लोग यदि कहीं भी आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुक के नाम से लाते हो तो आप लोग आराम से वाटर कैरियर में फॉर्म डाल सकते हो, तो आप फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप सोच रहे हो वाटर कैरियर के हिसाब से काम किया हो, वाटर कैरियर से फौज में अवार्ड है, बाकी कहीं भी जगह कहीं भी होटल्स में इसमें वाटर कैरियर का नाम का कुछ भी ट्रेड नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ कुक रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस होटल से आप लोग लेकर आओगे वो क्या होना चाहिए, वो होटल आईएसओ वेरीफाइड होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड होना चाहिए और वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरा बात है, आप जो खाना बनाते हो, जो होटल में खाना बनता है वो FSSAI में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ FSSAI क्या है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि आप कुक में काम कर रहे हैं कहीं भी, तो कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकालते हो, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना है। तो दोस्तों जब भी आप लोग ये सर्टिफिकेट निकालना है तो आईएसओ वेरीफाइड है कि नहीं दिखना चाहिए। और वो जो होटल में आप लोग खाना बना रहते हैं वो FSSAI का वेरीफाइड है कि नहीं, वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों अभी और एक बात बोल देता हूँ, जो भी भाई कुक में काम किया है वो वाटर कैरियर में भी फॉर्म डाल सकता है, ठीक है, पर डालना है तो एक ही ट्रेड में, दो दो चार चार ट्रेड में बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों किसकी कौन सी ट्रेड में, हमारा वाशरमैन और स्वीपर ट्रेड में। बस वही चीज़ है भाई। वाशरमैन लगभग कहाँ मिलते हैं दोस्तों, कुछ हॉस्पिटल है। देखिए दोस्तों हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो रजिस्टर्ड होता है। यदि आप लोग हॉस्पिटल में वाशरमैन के हिसाब से काम किए हो एक्सपीरियंस, तो वहाँ से आप लोग आपकी जो हॉस्पिटल से आप लोग आपका वाशरमैन की सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वाशरमैन की ज़्यादातर मैं दिखाऊँ तो हॉस्पिटल में भी काम होता है। तो वहाँ से आप लोग यदि काम कर रहे थे 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोग
सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और दूसरा बता रह जाते स्वीपर की। स्वीपर की कहाँ से निकले? स्वीपर का दोस्तों कहीं स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ठीक है दोस्तों, कहीं भी पब्लिक जो अपना जो रोड्स में जो काम करते हैं वो म्यूनिसपैलिटी से हो, कहीं बड़े बड़े ऑफिस में काम करो, तो देखिए दोस्तों ये बड़े बड़ी चीज़ें स्वीपर का जो है जहाँ भी काम रहते हैं लगभग जगह में रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और सर्टिफाइड ऑफिस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी बोल देता हूँ, यदि कहीं भी आप लोग जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ से आप लोग स्वीपर की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकालते हैं तो वो चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड स्टाम्प, वो जो स्टाम्प लगाते हैं उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो वेरीफाइड, गवर्नमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मैं बता दिया हूँ, लगभग आप हॉस्पिटल से वॉशरमैन की निकाल सकते हो आराम से आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बाकी जो स्कूल हो, बैंक हो, कहीं पब्लिक एरियाज में जो काम करते हैं वहाँ से आप स्वीपर का निकालें। उसके बाद रहे थे बार्बर की। तो दोस्तों बार्बर एक चीज़ है, बार्बर का भी स्किल इंडिया के तहत कोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, बार्बर की स्किल इंडिया कोर्स होता है। तो दोस्तों फिर भी बार्बर की स्किल इंडिया कोर्स तो मैं दिखा नहीं अब तक हुआ हुआ, तो फिर भी यदि बार्बर का आप यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकालते हो जहाँ पे आप बार्बर सब काम किए हो वो वेरीफाइड होना चाहिए और वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपको 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आप दर्ज होना चाहिए। लास्ट में आ जाते हैं माली। माली ट्रेड के लिए मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ भाई साहब, माली की ट्रेड जो है उसके लिए दोस्तों ई स्किल इंडिया के तहत और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत माली का स्किल इंडिया के तहत कोर्स भी होता है। 6 महीने के कोर्स होता है या 1 साल की कोर्स है। तो यदि कोई भाई उसमें काम किए है तो उसमें यदि कोर्स किए हो तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हो। और नहीं तो आप कहीं नर्सरी या कहीं प्लांटेशन के प्रोग्राम में 2 से 3 साल माली के हिसाब से, गार्डनर के हिसाब से आप काम किए हो तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। कहीं जो नर्सरी है वेरीफाइड नर्सरी है, ठीक है, वहाँ से यदि आप काम किए हो और कहीं प्लांटेशन प्रोग्राम में आप यदि काम किए वहाँ से आप लोग आपका सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। जहाँ से आप काम किए हो वहाँ जो सबसे फिर से बता देता हूँ वो सर्टिफाइड होना चाहिए और गवर्नमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। नहीं तो आप लोग ऐसे निकाल दोगे, फिर भर्ती में यदि आप सोच रहे हो भर्ती में पता नहीं चलेगा, बाद में जब ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम पता चल जाएगा भाई ये जो चीज़ दिया है बंदों ने ये सब गलत है, फेक है, तो फिर आप लोग को दिक्कत झेलना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ जब भी आप लोग का सर्टिफिकेट निकालोगे थोड़ा बहुत ध्यान दिया करेंगे और जो चीज़ में आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत बताया हूँ आप लोग को भी ध्यान दिए। और एक बात बता देता हूँ, यदि किसी भाई का भी होटल मैनेजमेंट है, कुक और वाटर कैरियर दोनों में फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट जो कोर्स कर रखा है वो कुक और वाटर कैरियर दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद भी वो भाई ने 1-2 साल 3 साल उनका एक्सपीरियंस ही रहता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा बात है होटल मैनेजमेंट का कई प्रकार का ट्रेड होता है। ठीक है, कई प्रकार का ट्रेड होता है। यदि आप वो होटल मैनेजमेंट में कुक का ट्रेड में काम किया और वाटर कुक का काम किया तो उसमें आप लोग कुक वाटर कैरियर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। जो भाई पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बढ़िया से शेयर कीजिए। आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट दीजिए, मैं आप लोग को कमेंट आंसर दूंगा। ठीक है।